बाड़ीशेड में अग्रवाल समाज द्वारा 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। 29 से 3 अक्टूबर तक आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों के समापन पर गुरुवार को अंतिम दिन, जहां दिन में महाराजा अग्रसेन और कुलदेवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं रात में शहर की अग्रवाल धर्मशाला में समाज बंधुओं का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर के साथ धौलपुर कलेक्टर निधि बेटी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंच से समाज के बुजुर्गों और भामाशाहों के साथ विशिष्ट कार्य करने वाले बंधुओं का सम्मान किया गया। समाज के स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करते हुए राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने अग्रवाल समाज की उन्नति के लिए समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे राजनीति में और प्रशासनिक सेवा में अपनी पहुंच बढ़ाएं। राजनीति के लिए वर्तमान में संख्या बल जरूरी हो गया है। समाज के लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि ऐसे में प्रशासनिक सेवा में अपने बच्चों को भेजने के लिए बचपन से ही तैयारी करें और उन्हें आरएएस एवं आईएएस की तैयारी कराएं एवं प्रेरित करें। जीएसटी को लेकर भी रोहित बोहरा ने कहा कि इसको सिखाना ज़रूरी है, तभी इसके विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है और समाज के व्यापार को इससे होने वाले घाटे से बचा जा सकता है। इसके लिए अपने बच्चों को अभी से जीएसटी सिखाएं। इसके लिए कंप्यूटर लैब खोलें। बोहरा ने इसके लिए समाज को अपनी ओर से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। बड़े विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि अग्रवाल समाज ने उन्हें अपना पूरा सहयोग दिया है। जो जीत मिली है उसमें समाज का अहम योगदान है। ऐसे में वे समाज के लिए हमेशा तत्पर हैं और कभी भी जरूरत पड़ने पर तैयार हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती बिट्टी ने शिक्षा पर जोर देते हुए अग्रवाल समाज द्वारा किए जाने वाले जनहित के कार्यों की सराहना की और जरूरत पड़ने पर समाज के लोगों द्वारा मिलने वाले सहयोग के लिए भी आभार जताया। इस दौरान मंच पर धौलपुर जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर आरएस गर्ग, सर्ववैश्य समाज एमपी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल एवं बाड़ी अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग मौजूद रहे। स्नेह मिलन समारोह के शुरू होते ही सबसे पहले महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना की गई और महाआरती हुई, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों और अतिथियों द्वारा एक साथ महाराजा अग्रसेन के जयकारे लगाए गए। इस दौरान मंचासीन अतिथियों का अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। मैंने अभी भाषण दिया था चित्तौड़गढ़ में जाके, आपको पता है क्या होता है? 1 दिन का नोटिस आता है जीएसटी कि अगले दिन आप पैसा जमा कराओगे, यदि आप पैसा नहीं जमा कराओगे, जितने का नोटिस है उतने का इंटरेस्ट है। 80,000 का नोटिस है, 80,000 की पेनल्टी है। ये शख्स आपके सामने खड़ा है जिसने दिया है, वो तो मैं लेता हूं इसलिए मैं बच गया क्योंकि मैंने अटकाया कि भाई कैसे दिया। आपको तो पता ही नहीं पड़ेगा किस तरह से वकील घुमा देगा, आपसे 1,60,000 रुपए जमा कर देगा, जितना कमाया नहीं उतना आपने एक दिन में दिया। ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपकी सेल कम होती जाएगी मार्केट। और जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मसाला प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हो, ये आप बात मान के चलो, आने वाले टाइम में आपकी सेल धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा क्यों? क्योंकि आपको कंपोजिशन लेके बैठे, आपको लगा है कंपोजिशन में बहुत अच्छा है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये सही बोलता है राहुल गांधी कई बार, ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये स्लो पॉइजन है जो आपको दिया जा रहा है, हमको दिया जा रहा है। समाजवाद नहीं है। 1% जनता 80% वेल्थ की हकदार है इस कंट्री में। 1% जनता के पास 80% वेल्थ है इस कंट्री में। काम देश को लेके जा रहे हैं, हम हमारे महाराष्ट्र का बोल रहे समाजवाद, कोई समाजवाद नहीं बचा इस देश में। होते हैं आप लोग ये मानते हो अंदर ही अंदर, पर जब मैं सीख सकता हूं और जीएसटी पे आप कभी भी विधानसभा में मेरा भाषण सुनेंगे तो विधानसभा में एक आदमी उस जीएसटी के भाषण का मेरा जवाब नहीं दे सकता, चाहे कोई मंत्री हो या चैलेंज करना, स्पॉन्टेनियसली कोई जवाब नहीं दे सकता। अफसरों से पूछे तो कोई जवाब दे देंगे। मैं चाहता हूं, देखिए जियो आ गया, जियो का प्लेटफॉर्म आ गया, स्विगी का प्लेटफॉर्म आ गया, ब्लिंकिट का प्लेटफॉर्म। आज उनकी जो परचेज है वो 1 लाख करोड़ की परचेज है, उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा? 20% तो डिस्काउंट मिलेगा और जीएसटी की क्रेडिट और देंगे। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो इतनी बड़ी परचेज करना? धौलपुर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नवीन आनंद को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। नवीन आनंद के खिलाफ सड़क निर्माण को लेकर विभागीय जांच विचाराधीन चल रही है। नवीन आनंद मुख्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर कर दिया है।
धौलपुर एसपी सुमित मीणा ने बताया कि जिले में बाइक चोरों को गिरफ्तार करने पर उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आ रहा है कि उक्त बाइक चोर बाइक को चोरी करने के बाद उसके नंबर हटाकर 5,000 से 10,000 रुपए में किसी व्यक्ति विशेषकर युवाओं को बेच देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विशेषकर युवा बाइक चोरों के प्रलोभन में आकर ऐसी चोरी के बाइकों को लेकर चलाने लगते हैं, जिससे बाद में चेकिंग आदि के दौरान पुलिस की गिरफ्त में भी आते हैं। इसलिए एसपी ने जिला वासियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इस प्रकार के बाइक चोरों के प्रलोभन में आकर चोरी की बिना नंबरी बाइक नहीं खरीदें, अन्यथा पुलिस को आपके खिलाफ भी विधिनुसार चोरी की बाइक खरीदने के आरोप में कानूनी कार्यवाही करेगी और अगर कोई व्यक्ति आरोपी चोरी के बिना नंबरी बाइक को प्रलोभन देकर खरीदने की पेशकश करें तो आप स्थानीय पुलिस को अवगत करा सकते हैं। धौलपुर एसपी सुमित मीणा ने जिले वासियों से अपील की है कि साइबर फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने पर उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आ रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स धौलपुर के आम नागरिकों विशेषकर युवाओं को कुछ रुपयों का प्रलोभन देकर उनके बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड या तो स्वयं ले लेते हैं या फिर उनसे साइबर फ्रॉड के रुपए निकलवाते रहते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ऐसा इसलिए करते हैं जिससे पुलिस केस होने पर वे बच जाएं। साइबर क्रिमिनल्स द्वारा दिए गए महज कुछ रुपयों के प्रलोभन के कारण जाने अनजाने में आम नागरिक विशेषकर युवा उनके अपराध में भागीदार हो जाते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इसलिए एसपी सुमित मीणा ने जिला वासियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जिले में कोई भी नागरिक अपना बैंक खाते किसी को इस प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे और अगर आपको ऐसा कोई प्रलोभन देता है तो आप स्थानीय पुलिस या जिला पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 8530411842 पर सूचना दें, जिससे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्यवाही कर सकें। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राएं लगातार बस की मांग करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज कॉलेज छात्र छात्राओं और युवा कांग्रेस द्वारा कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा के नेतृत्व में कॉलेज प्रशासन से मुलाकात की और बस की मांग को उनके समक्ष रखा। उज्ज्वल शर्मा ने बताया कि कॉलेज में विद्यार्थी दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ाई करने आते हैं, जिनमें से अधिकांश विद्यार्थी 10-15 किलोमीटर दूर से पढ़ाई करने आते हैं, जिसके चलते छात्र नियमित पढ़ाई करने में असमर्थ हैं और आने जाने में सबसे ज़्यादा परेशानी बालिकाओं को होती है, जिसके लिए हमारी मांग है कि कॉलेज प्रशासन सरकार और भामाशाहों से मिलकर इस मांग पर गौर करे और समस्या का समाधान करे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार पंचायत स्तर पर आयोजित हुए किशोरी शैक्षिक उत्सव में प्रारंभिक एवं माध्यमिक वर्ग में भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान समसामयिक गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किशोर किशोरियों ने आज ब्लॉक स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन बालिका में ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेला में भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों पर आधारित अपने अपने मॉडल एवं चार्ट प्रस्तुत किए और विभिन्न गतिविधियों को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया। ब्लॉक स्तर पर नियुक्त मूल्यांकनकर्ता अश्विनी भारद्वाज, व्याख्याता उप प्रधानाचार्य शाहब सिंह एवं आरपी घनश्याम दास मीणा द्वारा विभिन्न मॉडल एवं चार्ट्स का गहनता से अवलोकन कर बच्चों के प्रस्तुतिकरण, नवाचार, तकनीक एवं उपयोगिता के आधार पर 100 अंक में से उचित अंक देकर विजेता विद्यार्थियों का चयन किया। ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेला के प्रभारी एवं आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय मेला का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने फीता काट करके किया। ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रारंभिक एवं माध्यमिक वर्ग के तीनों जनों में चयनित किशोर किशोरी अब जिले के स्तर पर 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय किशोरी शैक्षिक मेले में भाग लेंगे। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किशोर किशोरियों को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तरीय किशोरी मेला में सैपो रोड पर स्थित हिना रिसोर्ट धौलपुर में 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले में संस्था प्रधान पप्पू सिंह रावत, निशा कुशवाहा, रानी मीणा, बलवीर सिंह रावत, ज्वाल सिंह मीणा, लोकेन कुमार शर्मा, रघुवीर प्रसाद शर्मा, पायल गुप्ता, हरिबाबू, नरेश कुमार मीणा, रेशमा बानो, आशा कुमारी मीणा, सुरेंद्र सिंह मीणा आदि शिक्षकों के साथ साथ किशोर किशोरियों ने भाग लिया। आरएएस अधिकारी वर्षा मीणा ने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी का संभाला पदभार, कहा आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण रहेगी पहली प्राथमिकता। आरएएस अधिकारी वर्षा मीणा ने आज शुक्रवार को राजाखेड़ा उपखंड के नए उपखंड अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। एसडीएम वर्षा मीणा 2019 बैच की आरएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह दौसा जिले और कुम्हेर भरतपुर में पदस्थापित रह चुकी हैं। गत माह आरएएस अधिकारियों की जारी की गई तबादला सूची में 183 आरएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था, जिसमें राजाखेड़ा की निवर्तमान एसडीएम
मनीषा कुमारी मीणा को महुआ दौसा के लिए स्थानांतरित किया गया था। वहीं उनके स्थान पर बाड़ी धौलपुर से आरएएस अधिकारी वर्षा मीणा को राजाखेड़ा एसडीएम की कमान सौंपी थी। यही रहेगी कि आमजन की समस्या को सुना जाए प्राथमिकता से और उनके जो भी समस्या है उसका त्वरित निस्तारण किया जाए, यही प्राथमिकता रहेगी। इससे पहले मैम आप कहाँ थे? मैं इससे पहले अभी वर्तमान में रामगढ़ पचवाड़ा दौसा में पदस्थापित थी, इससे पूर्व में कुमेर भरतपुर में पदस्थापित थी। राजस्थान परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा धौलपुर के आदेश की अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन महाराजा उदयभान सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर में किया गया। ब्लॉक स्तरीय किशोरी शैक्षिक उत्सव मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा के सानिध्य में संपन्न हुआ। मेले की अध्यक्षता महाराजा उदयभान सिंह इन्फेंट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के प्रधानाचार्य राघवेंद्र शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाचार्य राजकुमारी गुप्ता, आरपी लोकेश सिंह रहे। पीईओ स्तर पर प्रत्येक जोन में किशोरियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बच्चियों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक गतिविधियों को चर्चा एवं प्रश्न पूछकर संबंधित मॉडल के संबंधित चर्चा कर अंक प्रदान किए। प्रत्येक जोन में टर्म 3 स्थान प्राप्त करने वाली किशोरियों का चयन निर्णायक कमेटी के द्वारा प्रदर्शन के आधार पर किया गया। निर्णायक कमेटी के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा एवं स्तर एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर में जोन वाइज प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले किशोरियों का परिणाम सुनाया गया। धौलपुर जिले के पुराने अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में ओपीडी की सेवा शुक्रवार से शुरू कर दी है। पुराने अस्पताल में मरीजों को इलाज कराने के लिए अस्पताल संघर्ष समिति ने कई दिनों तक आंदोलन भी चलाया था। साथ ही अभी हाल ही में जिला परिषद हुई बैठक में सांसद भजन लाल जाटव ने भी पुराने अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू करने के लिए निर्देश दिए थे। अब पुराने अस्पताल में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं चालू होने के बाद अब लोगों को मेडिकल कॉलेज के पास संचालित जिला अस्पताल नहीं भागना पड़ेगा। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का निर्माण शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर बाड़ी रोड पर हुआ है, जबकि पुराना जिला अस्पताल शहर में संचालित हो रहा था। पुराने जिला अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट होने की वजह से शहर के लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसके लिए शहर के लोगों द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा था। शहर के लोगों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखे गए थे। पुराने जिला अस्पताल में फिर से ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और 3 बजे से रात 9 बजे तक ओपीडी चालू रहेगी। इसके अलावा मरीजों के लिए प्रमुख टेस्ट, जांच और अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। मरीजों को भर्ती करने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। राज्य सरकार को सीएससी संचालित करने के लिए भी पत्र लिखा गया है। मरीजों की समस्या को देखते हुए सीएससी को भी शीघ्र चालू कराया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बीजेपी नेत्री नीरजा शर्मा मौजूद रहीं। 1 अगस्त से यहाँ पर ओपीडी की सुविधाएं जिला चिकित्सालय को नवीन भवन बाड़ी रोड पर ट्रांसफ़र होने के बाद बंद हो गई थी। जिला प्रशासन की सहमति से जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ आज से पुनः 12 घंटे के लिए ओपीडी शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 शिफ्ट रहेंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और दोपहर को 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक यहाँ रेगुलर चिकित्सक बैठेंगे, कंपाउंडर और नर्स ऑफिसर भी बैठेंगे। सारी व्यवस्थाएं रहेगी। जनरल पेशेंट छोटी मोटी बीमारी के लिए यहाँ आएंगे तो दिखा सकेंगे। आरजीएचएस के लिए और पेंशनर्स को भी यहाँ सुविधा मिल सकेगी, वो अपनी दवाई लिखवा सकेंगे संबंध चिकित्सक से। इसके अतिरिक्त अगर कोई पेशेंट यहाँ थोड़ा सा गंभीर अवस्था में रहता है तो उसको प्राइमरी एड दे करके स्टेबलाइजेशन के लिए 4 बेड रखे जाएंगे। घंटे 2 घंटे ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी स्थिति में सुधार आता है और घर के लिए दवाई लिखी जा सकती है, तब उन्हें घर के लिए दवाई लिख करके घर भेजा जा सकेगा। गंभीर स्थिति होने पर उनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल बाड़ी रोड पर शिफ्ट किया जा सकेगा। ये सुविधा रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर अति गंभीर रोगियों के लिए यहाँ से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि रोगी को तुरंत एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त वहाँ मॉर्चरी है। अगले सप्ताह हम मॉर्चरी को भी यहाँ शिफ्ट करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केवल प्राकृतिक रोशनी के अंदर ही पोस्टमार्टम्स होने चाहिए और वो बेसमेंट के अंदर है और दिन में भी वहाँ पर अप्राकृतिक लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए जब तक वहाँ एक नई मॉर्चरी ओपन में नहीं बनेगी, तब तक उस मॉर्चरी को भी हम अगले सप्ताह इसी चिकित्सालय में पुराना कोतवाली के सामने जहाँ मॉर्चरी थी वहाँ पर ही एमएलसी का और पोस्टमार्टम्स का कार्य भी शुरू हो सकेगा, तो जिससे कि यह सुविधा भी यहाँ शहर में ही उपलब्ध हो जाएगी। तो ये व्यवस्था जिला प्रशासन सहयोग से की जा रही है। आज इसका विधिवत शुभारंभ है
और थोड़ी देर में ये सुविधा अब शुरू होने वाली है। ज्योतिपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का गौ माता राष्ट्रमाता के तहत गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत 1 दिवसीय प्रवास पर धौलपुर आगमन होना है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत शंकराचार्य महाराज 1 दिवसीय के लिए 13 नवंबर को धौलपुर में आगमन होना है। कार्यक्रम के संयोजक अनुराग मुदगल और प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन धौलपुर का संयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों सनातनी शंकराचार्य के आगमन को लेकर तैयारी में जुटेंगे। टीम के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के संयोजक अनुराग मुदगल और प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि यह पूरे धौलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि बद्रीनाथ के शंकराचार्य धौलपुर आ रहे हैं, वह भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने वर्तमान में चल रहे आंदोलन के अवसर पर धौलपुर आगमन हो रहा है।